आज जैसे जन्माष्टमी, आज के दिन नारायण श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ और कर्मयोग से कारागार में उनका जन्म हुआ। लेकिन पुण्य इतना प्रबल, कंस ने उन्हें मारने का भी प्रयास किया, लेकिन देव योग से रात ही रात में जमुना चढ़ी हुई, क्योंकि भादों के माह में ये बरसात का मौसम होता है, मूसलाधार वर्षा और देवों का ऐसा योग संयोग से जमुना अपने बहाव पर बह रही। चढ़ी हुई जमुना, उस नव जमुना को उनके पिता के द्वारा पार करते हुए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उनका जन्म यशोदी जो माँ जो थी जन्म देने वाली देवकी और पालन पोषण करने वाली यशोदा मैया, उनने पालन पोषण आदि किया और युवा अवस्था को प्राप्त किया और मथुरा आकर उन्होंने जो कंस उनके मामा थे उनका वध किया और वध करने के बाद मथुरा का राज किया। राज करते हुए जो कंस के ससुर थे जरासंध, और एक नियोग होता है कि नारायण के द्वारा ही प्रति नारायण की मृत्यु होती है। जरासंध से युद्ध हुआ और जरासंध को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। और जो नारायण होते हैं वह शिला उठाते हैं, शिला उठाने से ही पता चलता है कि नारायण हैं, और 3 खंड का राज करते हैं। ऐसे जो नारायण श्री कृष्ण थे उनके पिता 10 भाई थे। उनमें प्रथम सबसे बड़े समुद्र विजय, और जिनकी पुत्र उत्पत्ति हुई भगवान नेमिनाथ की। नेमिनाथ और नारायण श्री कृष्ण चचेरे भाई, और यही परिवार एक ऐसा परिवार रहा जिसमें सबसे ज़्यादा महापुरुषों का जन्म हुआ। तीर्थंकर नेमिनाथ, तीर्थंकर के माता पिता, और नारायण श्री कृष्ण, बलभद्र, और जो नारायण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे वो कामदेव थे, और नारायण श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युमन, वह भी कामदेव थे। तो एक ही परिवार में 7 महापुरुषों का जन्म हुआ, और इसी यूपी नगरी में उनका जन्म हुआ। 3 खंड का राज किया, और आने वाले ऐसे भविष्य की तीर्थंकर 24वीं में तीर्थंकर के पद पर विराजित होंगे। आज जगह जगह मथुरा नगरी में और भी जगह, जैसे उन्होंने गाय के प्रति बहुत उन्हें प्रिय थी, गाय की सेवा आदि करना। और ये भारत वसुंधरा जो धर्मात्मा नगरी, महापुरुष से ऋषियों की नगरी, जहाँ पर नारायण श्री कृष्ण को गाय से इतना लगाव था, वही आज देखने में आ रहा है कि गौ हिंसा
कितनी हो रही है, गाय की हमें रक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार से नारायण श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा की और हम उन्हीं को मानने वाले, तो हम लोगों को जगह जगह गौशालाएं प्रारंभ करना चाहिए, गाय की रक्षा करना चाहिए और घर घर में गाय का पालन पोषण होना चाहिए। जैसे पहले घरों में, हर घर में गाय पलती थी और कुत्ते ऐसे ही आवारा घूमते थे, और आज जो है उल्टा हो रहा है कि गाय तो आवारा घूम रही है और कुत्तों का आज घरों में पालन पोषण हो रहा है। ये उल्टी रीत चल रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति हमें डुबोने वाली संस्कृति है। कुत्ते आदि की व्यवस्था भी उनकी अलग आदि करना चाहिए, लेकिन घर के अंदर गाय जरूर होना चाहिए। और गाय से जो हमें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गाय का दूध आदि ना पीता हो। एक बार माँ का दूध ना पी पाए, लेकिन गाय का दूध हर व्यक्ति पीता है। तो ऐसे भारत वसुंधरा पर हमें नारायण श्री कृष्ण का आज जो है जन्म जयंती महोत्सव है, ऐसे महोत्सव को उत्साहपूर्वक आदि जो है मनाना चाहिए और सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।